भंडारी आवास फाउंडेशन मेरी मदद करिए सर। सर मेरी मदद करिए। गगनगिरी कंपनी से अभी तक कुछ सहायता नहीं मिली है सर। फिरोजा बानो की सास आसमा, देवर जुबेर और सोहेल, ननंद नाजो, मैं उन लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा। आप मुसलमान हो, अरे धिक्कार है तुम जैसे मुसलमानों पर। बहुत जल्दी हमारी टीम मुंबई से उत्तर प्रदेश आ रही है और उत्तर प्रदेश आपके गांव में आके आपको आपकी औकात दिखाएगी। नमस्कार सर, मैं फिरोजा बानो इलाहाबाद से बोल रही हूँ। थाना मेरा फूलपुर है सर, गांव मेरा धुर्रवा है सर। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है सर। रमज़ान भी चल रहा है सर, राशन घर में नहीं है सर। बच्चे को कहाँ से खिलाए, कहाँ से नहीं खिलाए। ससुराल वालों जुबैर और सुहेल और मेरी ननद, मेरी सास घर से निकाल दी हमको सर। मेरे बच्चे को 3 अप्रैल को पहला रमज़ान को मुँह दाब के वहाँ लेके चले गए सर। मेरे बच्चे को बंद किए थे सर। सर मेरी मदद करिए। भंडारी आवास फाउंडेशन जो कि मुंबई में है, इंजॉय, मेरी मदद करिए सर। सर मेरी मदद करिए। गगनगिरी कंपनी से अभी तक कुछ सहायता नहीं मिली है सर। सर मेरी मदद करिए सर। मेरी स्थिति ठीक नहीं है सर। क्या मैं मर जाऊं? बच्चों को कहाँ से खिलाऊं सर? मेरे मायके में भी कोई नहीं है। मेरे अब्बू जब मैं 6 महीना की थी तभी ख़त्म हो गए सर। हम लोग 5 बहन हैं सर। कोई मेरे मायके में भी नहीं है कि जो कि मेरी मदद करे। ससुराल में सब है, कोई झांकने तक नहीं आया सर। बस धमकी पे धमकी, निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे सर। यही हो रहा है सर। मेरी मदद करिए सर, प्लीज़ मेरी मदद करिए सर। प्लीज़ मेरी मदद करिए सर। वो चांद बाबू का बेटा हारिस अली मैं हूँ, सबसे बड़ा बेटा। ये जोहर की अजान थी सर। बताएं, मैं गया नमाज पढ़ने। 2 चाचू थे मेरे, बुलाए, मैं नहीं गया। और उनका नाम है हसनैन और रईस। वो लोग हमको बुलाए, मैं नहीं गया। वो चुप्पे से आए, मेरा वो मुंह दाब के पकड़ लिया और एक गाड़ी वहीं थी। फिर मैंने चिल्लाया तो वो मेरा मुंह दाब लिया और ले चले गए। वो एक रूम था, उसमें हमको धकेल के बंद कर दिए। फिर हम इतना रोए, वो बोले कि चुप रहो, ने घुस के मारेंगे। फिर वैसे वैसे हम सो गए। रोते रोते मैं सो गया। फिर वो कहे कि वो उनके अनीस और रईस के बच्चे थे 2। अनीस के 2 बच्चे थे। वो खेल में हम खोल दिए तो मैं चुप्पे से भाग आया। और वो भंडारी फाउंडेशन अंकल मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज अंकल मेरी मदद करिए। प्लीज अंकल मेरी मदद कर दीजिए। अभी मैं छोटा हूँ, कैसे पढ़ूंगा? अभी तो मेरी काम करने की हालत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भंडारी। 3 मार्च 2022 उत्तर प्रदेश से एक वीडियो हमें भेजा गया। उसके बाद हमने उस महिला से संपर्क किया। उस महिला का नाम है फिरोजा बानो। उनके पति चांद बाबू, मध्य प्रदेश में उनके जो हस्बैंड थे, पति थे, एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद उस महिला को ना तो उनके पति की कंपनी से कुछ मुआवजा मिला, ना ही कुछ मिला। ये अलग बात रही। ये केस है, जो महिला है फिरोजा बानो, ये धुर्वा गांव, पोस्ट फूलपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसका अभी नया नाम प्रयागराज है, वहां की रहने वाली है। इसके पति के मर जाने के बाद इनकी सास आसमा, इनकी ननंद नाजो, इनके देवर जुबेर और सोहेल, इन लोगों ने पति के मरने के नेक्स्ट दिन इनको घर से बाहर निकाल दिया। इनके 3 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चों के साथ इनको घर से बाहर निकाल दिया। और ये अभी एक अलग घर पे जाके रह रही है। इनकी सास ने, इनके देवर ने इनको ये तक बोल दिया है कि जिस घर में तुम अभी रह रही हो, एक मुस्लिम धर्म के मुताबिक
एक पति के मर जाने के बाद 40 दिन का 40 समय औरत को बैठना पड़ता है। तो 40 दिन होने के बाद हम तुझे इस घर से भी धक्के मार, जिस घर में तू रह रही है उस घर से हम तुझे धक्के मार के निकाल देंगे। फिरोजा बानू की जो सास है आसमा, ननंद नाजो, देवर जुबेर और सोहेल, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग मुसलमान हो, शर्म आती है आप जैसे लोगों को मुसलमान कहने में। मुसलमान क्या होता है? जिसका ईमान बिल्कुल मजबूत होता है उसको मुसलमान कहते हैं। और आप जैसे नीच लोग रमजान के पाक महीने में अपनी बहू को, अपने नातियों को घर से बाहर निकाल देते हो और ये कहते हो कि आपकी बहू ने आपके बेटे को खा दिया। एक लड़की शादी करके आपके घर पे आई, उसके आज 3 बच्चे हैं, उसको आप रमजान के पाक महीने पे अपने घर से निकाल देते हो और उसको कहते हो कि तू जिस घर में रह रही है हमारे बेटे का 40 होने के बाद हम तुझे बाल खींच के धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल देंगे। अरे कम से कम तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं भंडारी आवाज फाउंडेशन के माध्यम से, तुम जैसे नीच और गद्दार लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए हमारी टीम जल्द ही उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आ रही है। और ये मत सोचना कि तुमने अपनी बहू को घर से निकाल दिया या उसको मारोगे पीटोगे और हम लोग बर्दाश्त करेंगे। कानूनी दायरे में रहते हुए अगर आपको कोर्ट तक घसीटना पड़े, आपके ऊपर केस करना पड़े, हमारी टीम सब करेगी, लेकिन आपकी बहू को हम इंसाफ दिलाएंगे। और जो आपका परिवार है, आपने इसलिए अपनी बहू को घर से निकाल दिया कि हो सके कहीं आपको आपकी बहू को कुछ हक देना पड़े अपनी प्रॉपर्टी में। उन 3 मासूम बच्चों की जिंदगी नहीं है, उनको देखकर आपको थोड़ा भी कुछ महसूस नहीं हुआ? शर्म आती है आप जैसे लोगों को। फिरोजा बानू ने हमको एक कुछ कहा है कि जो धुरवा गांव, फूलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के रहीवासी है, उस गांव के लोग इस महिला को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन एक गद्दार परिवार जो अपनी बहू को घर से निकाल दिए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग धिक्कार करते हैं और हमारी टीम ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। और मैं फूलपुर डिस्ट्रिक्ट धुराव गांव के सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने अभी तक इस महिला का साथ दिया है, आप आगे भी इस महिला का साथ दें। और जो एक परिवार, दलिंदर परिवार जो आपके गांव में मौजूद है, इन लोगों को इनकी इतनी इज्जत निकाली जाए, इनको सबक सिखाया जाए कि लाइफ में आने वाले टाइम पे कोई भी परिवार अपनी बहू के साथ या किसी और बेटी के साथ ऐसा बुरा काम ना करे, ऐसा गलत सलूक ना करे। जय हिंद, जय भारत।